तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। सदी की एक बहुत सुंदरतम घटना है जब ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी और अनंतनाथ जी का व्रत हो गया था। ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी और अनंतनाथ जी वर्तमान समय में आचार्य समय सागर जी महाराज और निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के नाम से पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उनके बचपन का एक प्रसंग है। गुरुदेव अपनी जगह पर अजमेर में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी के पास बैठे हुए थे और इनके व्रत हो चुके थे। माता पिता का आना हुआ। माता पिता का आना हुआ तो मां श्रीमती ने विद्याधर जी के लिए कुछ चांदी इकट्ठी करके रखी थी कि इसकी शादी होगी तो इसको सोना चांदी देना पड़ेगा। तो इकट्ठा करके रखा था। माता पिता उसको इकट्ठा करके रखते हैं कि बच्चों के लिए एकदम से भविष्य निधि कुछ आवश्यक होती है। तो जब गुरुदेव ने दीक्षा ले ली उसके बाद माँ श्रीमती कहती है कि जब उनने दीक्षा ले ली है तो इनकी हिस्से की चांदी हम रख करके क्या करेंगे। तो उसके पुष्प बनवाए, बादाम बनवाई, चावल बनवाया, श्रीफल बनवाया और पूरा का पूरा जितना उनके लिए उपयोगी द्रव्य था वह सारा का सारा द्रव्य ले जा करके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी और गुरुदेव की उन्होंने पूजा करके पूरी चांदी की द्रव्य वहीं पर समर्पित कर दी। मल्लप्पा जी अपनी जवानी में बहुत सुंदर दिखते थे, उतने ही सुंदर जितने हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज दिखते थे, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर तो वही था। आज गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी को देखिए, गुरुदेव का आप जवानी का वह तेजस्वी चेहरा देखिए। गुरुदेव के साथ तो ऐसा हुआ कि जितने वो वृद्ध होते जा रहे थे वो और सुंदर दिखने लगे थे और उनके शरीर पर अजीब सी मोहकता कांति दिखाई देती थी। ये माँ श्रीमती और मल्लप्पा जी का प्रभाव था, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर से जैसा जेनेटिकल बॉडी बनती है वैसा ही दिखाई देता है। प्रसंग है जब मल्लप्पा जी गुरुदेव के पास आकर के एकांत में बैठे, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने पहले परमिशन दी, जाइए वहां पर विद्यासागर जी हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। गुरुदेव तो मौन थे, नीचे आंख करके बैठे थे। फिर जब बहुत देर तक गुरुदेव नहीं बोले तो मल्लप्पा जी और माँ श्रीमती जाकर के ज्ञान सागर जी महाराज जी से कहती हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, उनसे बोलिए, कुछ बोले, हमको उनकी आवाज सुननी है। तो जब ये बात आई तो ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने उनको बुला करके कहा, आपने घर छोड़ दिया है लेकिन आपके परिवार वालों ने आपको नहीं छोड़ा है। आप राग मुक्त हो सकते हैं लेकिन परिवार वाले राग मुक्त नहीं है। उनके राग को आकार देना ये आपका कर्तव्य बनता है। जब
दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने ऐसी बात गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी से कही, तब आचार्य महाराज सहज होकर के उनने विचार बनाया कि माता पिता आए हैं गृहस्थ अवस्था के, उनसे बात करूंगा। और बात करने पर जब वापिस उनके कक्ष पर माता पिता मल्लप्पा और श्रीमंती जी आकर के बैठे, तो आचार्य श्री जी ने जब उन्होंने नमोस्तु कर लिया, उन्होंने कहा महाराज कुछ उपदेश दीजिए। तब गुरुदेव वो बात कहते हैं, आचार्य श्री जी कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम। मल्लप्पा जी से एक पुत्र अपने पिता से क्या सा संवाद करता है, आप देखिएगा। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस चारुचित्तम धनम मेरुतुल्यम। चार चीजें गुरुवर ने कही। कैसा है आपका शरीर, कितना सुंदर है, वह बात मैं आप सबसे भी कह रहा हूं। शरीरम स्वरूपम, कितने सुंदर दिखते हैं आप। दमदमाता हुआ चेहरा, माथे पर अजीब सी एक्स्ट्रा शाइन, अच्छे घुंघराले बाल, अच्छा रूप रंग, हाइट, हेल्थ, सब तो है। मल्लप्पा जी के पास भी सब थी। गुरुदेव अपने पिता से कहते हैं, चूंकि ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने कहा है कि उनके राग को आकार देना आपका काम है, आप भी चिंतन करिएगा क्या संवाद हुआ है। शरीरम स्वरूपम, सुंदर दिखते हैं, और उस पर भी तथावा कलत्रम, यदि आपकी पत्नी भी आपके जैसी ही रूपवान दिखती हो। कई बार जब विहार करता हूं तो गाड़ी में, कार में लोग आते जाते रहते हैं, बिल्कुल सजी हुई पुतली जैसी महिला को बगल में बैठा लेता है, बगल में भी खड़े खड़े बाल बढ़िया ऐसे वैसे वाले, नीचे से दो जुआ को निकलने के लिए लाइन लगाई रहती है, जिसमें से जुआ सहजता में नीचे उतर जाए। वो बनाते हैं ना लाइन, उसको वो ऐसे नहीं बनाते हैं, उसको इसलिए बनाते हैं कि इसमें से अगर मान लो बाल का जुआ है तो उसको रास्ता दिख जाए तो यहां से नीचे उतर के बाहर निकल जाए। तो उनको देखता हूं तो जब पुतलिया जैसी बनी हुई कोई महिला सामने बैठी रहती है, जैगवार है, रेंज रोवर है, उसमें बढ़िया सब सुंदर व्यवस्थित, पीछे बच्चे भी बहुत अच्छे। शरीरम स्वरूपम तथावा कलत्रम, आपकी पत्नी का रंग भी रूप भी सौंदर्यवान है। फिर यशस चारुचित्तम, और आपकी कीर्ति दिग दिगंत तक फैली है, बहुत दूर तक फैली है। धनम मेरुतुल्यम, और पैसा कितना है हमारे पास, हमारे पास पैसा कितना है महाराज। हमारे बिल्डिंग को देख के अंदाज लगा लीजिए। बिल्डिंगें हमने अभी इंदौर में देखी हैं। एक व्यक्ति का मकान था जैन समाज का, देख करके लग रहा था कि चक्रवर्ती इसी को कहते हैं, ऐसा सुंदर मकान बनाया था। हम उसके मकान के सामने खड़े होकर के हमने 5 मिनट तक उसका मकान देखा। बाद में वो आया, बोलता गुरुदेव अंदर पैर रखिए। हमने कहा चक्रवर्ती के घर के अंदर हमको पैर नहीं रखना है, हम तो बाहर से देख के ही बहुत खुश हैं। तो गुरुदेव मल्लप्पा जी से कह रहे हैं, शरीरम स्वरूपम तथावा कलत्रम यशस चारुचित्तम धनम मेरुतुल्यम। चार सुंदरता है आपके जीवन की। एक पुत्र अपने पिता को समझाता, मैं आप लोगों को वो बात कह रहा हूं, आप भी कितने सुंदर दिखते हैं ना। आपको अपना चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा, गोरा, स्नो वाइट, मिल्की, क्या कुछ नहीं है आपके पास, क्या कुछ नहीं है आपके पास। धनम मेरुतुल्यम यशस चारुचित्तम, दुनिया में कहीं भी चले जाओ हमारे चेहरे से लोग हमको पहचानते हैं। उसके बाद कहते हैं मनश्चेन्न लग्नम गुरु अग्निपद में। ये पंक्ति का तीसरा चरण बड़ा अद्भुत है। उसमें कहते हैं सब होने के बावजूद अगर आपका चित्त गुरु के चरण कमल में नहीं लगा तो फिर अंतिम चरण कहते हैं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो फिर क्या,
तो क्या, उसके बाद क्या? ये श्लोक है। इस श्लोक को गुरुदेव ने मल्लप्पा जी को पहली बार कहा। मैंने जब गुरुवर के मुख से वह बात सुनी, हमने कहा आपको हो गया, आपने इन दोनों को भी ले लिया, और फिर मल्लप्पा जी को कैसे हुआ? तो बोले वो तो मैं बोल ही नहीं रहा था उनसे। दादा गुरु ज्ञान सागर जी ने कहा कि बात करो उनसे, उनके राग को आकार दो। तो फिर बोले फिर क्या? फिर मैंने वहीं पे गुरु अष्टक था तो मैंने उनको उसी से संवाद किया। हमने कहा सही में? बोले और क्या? आचार्य सिंह ने हंस के बोला कि हमने कहा क्या बोले? तो वो उनको आधी लाइन याद थी, एक लाइन याद थी गुरु जी को। फिर मैंने वो पुस्तक निकलवा करके उस पुस्तक से पूरा वह श्लोक निकाला जिसमें गुरुवर कह रहे थे मल्लप्पा जी से, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्तम धनम मेरु तुल्यम। फिर मनश्चेन्न चित्ते गुरु अग्निपद में। लेकिन उसके बाद भी सुंदर शरीर हो, पत्नी भी बहुत सुंदर दिखती हो, आपके पास कीर्ति बहुत अच्छी हो, आपके पास पैसा बहुत अच्छा हो, उसके बाद भी अगर आपका हृदय प्रभु के नहीं गुरु के चरणों में नहीं लगा, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो क्या, तुम्हारे सुंदर होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी पत्नी भी खूबसूरत है तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा बहुत बड़ा यश है तो भी क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास खूब संपदा है तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम्हारे पास ये चार नश्वर चीजें तो हैं, लेकिन अविनश्वर गुरु का चरण तुम्हारे चिन्ह पर, दिल पर नहीं है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। और जब गुरुवर ऐसा बोल रहे थे उस वक्त गुरुदेव नीचे आंख बंद करके बैठे थे। जब ये पूरा श्लोक बोल दिया उसके बाद फिर आंख उठा करके बोलते हैं ततः किम। मल्लप्पा जी हाथ जोड़ करके अपने उस द्वितीय पुत्र की अद्वितीय बात को सुन रहे थे। गुरुवर अपने माता पिता की द्वितीय संतान थे और द्वितीय होकर के वो अद्वितीय थे। इतने अद्वितीय थे कि उन्होंने यह विचारणा बना ली थी कि अगर मैंने इनसे बात करी है तो मेरे संवाद का इनके जीवन पर प्रभाव पड़ना चाहिए। और उन्होंने वो करके दिखाया। मल्लप्पा जी मां श्रीमती को देख रहे थे, ये हमसे बात कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि ये पूछ रहे होंगे तमाकू के खेत में खेती कितनी हुई, पूछ रहे होंगे इस बार उधारी आई कि नहीं आई, गल्ला बिका कि नहीं बिका, पूछ रहे होंगे छानी छू तो नहीं रही। ऐसा पूछेंगे, कुछ तो पूछेंगे सदलगा के बारे में। सदलगा कहाँ उनसे दिल से लगा, उनका दिल तो किसी और से लगा, फिर काहे का सद लगा। जब ऊपर का सद अच्छे मार्ग में जब दिल लगा, फिर काहे का सद लगा। तमाकू के खेत में क्या घुसना क्या घुसना। गुरुजी कहते थे तमाकू एकमात्र ऐसी फसल होती है जिसके खेत में बाढ़ नहीं लगती। बोले क्यों? क्योंकि गधा भी तमाकू नहीं खाता। यहां बड़े बड़े गधे तमाकू खाते हैं, वहां पे गधा तमाकू नहीं खाता। एक सिर्फ खेत है दुनिया में, एक फसल ऐसी है जो बिना बाढ़ के होती है, वो तमाकू की। तो गधा भी नहीं खाता। अब वो बोलते यहां पे इंसान खाता है, बड़ा मुसीबत है, आश्चर्य है। लेकिन गुरुवर जब दीक्षित हो गए, दीक्षित होने के बाद मल्लप्पा जी से कहते हैं शरीरम स्वरूपम धनम वा शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्तम धनम मेरु तुल्यम। फिर मनश्चेन्न लग्नम गुरु अग्निपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इतनी बात बोल करके रुके नहीं। मल्लप्पा जी बैठे रहे हाथ जोड़ करके। आचार्य जी नीचे आंख करके इशारे से देख रहे थे कि इनको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं है। फिर आचार्य जी फिर कहते हैं कलत्रम धनम पुत्र मित्रादि सर्वम। क्या है आपके घर के अंदर? आपके पास सब है, आपके परिवार में भी सब है। अच्छी पत्नी है, कलत्रम अच्छा पुत्र है। कई लोगों के घर में नहीं होता, लेकिन आपका तो तेज पुण्य है। आपने 2 संतानें दी, वो दोनों की दोनों पुत्र निकली, अच्छी निकली। कलत्रम धनम
पुत्रम मित्रादि सर्वग्रहम, सब है आपके घर के अंदर। आपके घर के अंदर अच्छी पत्नी है, आपके घर के अंदर धन है, आपके अंदर पुत्र है, पौत्रादि हैं, आपके पोते भी 3 लड़के हुए, आपके लड़के के वो भी 3 लड़के हुए, सब है। फिर कहते हैं ग्रहम बांधव सर्वमेतत जातम, लिख के लाया मैं उसको, मुझे याद ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कहा मैं लिख लेता हूं। फिर वहां पर कहते हैं और भी सब है, अच्छे मित्र हैं आपके पास, अच्छा पैसा, अच्छे बंधु, अच्छा घर, महानगरों में अच्छा वैभव, उसके बाद भी मनश्चेन लग्नम गुरु रग्निपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये शब्द फिर कहे गुरु जी ने, आपका मित्र है लेकिन आप अपने आचार्य के मित्र नहीं है। आपके पास अच्छा बंधु है लेकिन एक साधु को आपने अच्छा बंधु नहीं बनाया। आपके पास पुत्र तो है लेकिन आप किसी साधु को पुत्रवत स्नेह नहीं करते। आपके पास अच्छी पत्नी तो है लेकिन अभी आपकी पत्नी का मनोभाव साधु के ऊपर अनुकंपा और वैय वृत्ति में नहीं आया, आपका मन उधर नहीं लगा, तो फिर सब होने के बावजूद ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आप सबसे भी पूछता हूं ततः किम। बहुत बड़े धनाढ्य लोग हैं आप सभी, पूरी विश्व के लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं ऑनलाइन, सब अच्छे हैं, अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, अच्छा पुत्र है, मित्र अच्छे हैं, घर के अंदर जैगवार है, गाड़ी में साफ करने वाला ड्राइवर लगा हुआ है, 2 गार्डमैन लगे हुए हैं आपके घर के अंदर, सब है। गुरु जिंदगी में शामिल है कि नहीं? नहीं है, तो फिर आचार्य कहते हैं ततः किम, फिर तो क्या? तो उतना वैभव आ भी गया तो क्या? कुछ नहीं, जीरो। जिनके इधर पे गुरुदेव हैं, उन्होंने गुरुदेव के चरण चिन्ह को इसी मंच से एक एक करके ले लिया। शुरुआत में तो मैं बोल रहा था, फिर अपने आप लोग आ गए, ततः किम मेरे साथ शामिल ना हो जाए, कहीं लोग ना बोले कि तुम्हारे घर में गुरुजी के चरण चिन्ह, बोले है ना, हमारे गुरुजी के चरण चिन्ह विनम्र सागर जी महाराज जी ने दिए थे। इतिहास याद रखेंगे आप इस बात को, क्योंकि मैं सब है, अच्छी पत्नी मिली, पैसा मिला, पुत्र मिले, गाड़ी मिला, घोड़ा मिला, सब मिला, गुरु का चरण चिन्ह ना मिला घर के अंदर। पैसा तो कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, जिंदगी भर आएगा, लेकिन हम लौट करके नहीं आएंगे, गुरु लौट करके नहीं आएंगे। पत्नी तो अगली पर्याय में फिर मिलेगी, पुत्र अगली पर्याय में फिर मिलेंगे, फिर अगली पर्याय में धन मिलेगा, फिर अगली पर्याय में मकान मिलेगा, फिर अगली पर्याय में सोने की लंका तुम अपनी एक और बनाओगे, फिर अगली पर्याय में तुमको एक और देवी और विमान मिलेगा, लेकिन वहां पर भी गुरु नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। मल्लप्पा जी ऐसे सुन करके गंभीर हुए, आचार्य जी से कुछ बोलने की उनकी हिम्मत ही नहीं थी। मां श्रीमंती आंसू बहाते हुए उन्होंने पूरा अपना सोना चांदी सब चढ़ा दिया। उसके बाद मल्लप्पा जी से देखने लगी। मल्लप्पा जी जो है देख रहे थे और रहा नहीं गया गुरुदेव से। आपने कहा था ना आपसे बात नहीं करते, तो मैं आपसे क्या बात करूं? एक साधु शावक को क्या क्या बात करूं? आचार्य जी कहते थे एक श्रावक साधु को क्या देगा? एक श्रावक साधु को क्या देगा? और एक साधु है तो श्रावक से क्या लेगा? वहां पर श्रावक और साधु दोनों बैठे थे। साधु गुरुदेव अपने ही पिता को माइंड वॉश कर रहे हैं। इधर घुमा करके गुरुदेव अपने ही पिता से कहते हैं, चूंकि मल्लप्पा जी प्रौढ़ थे, अच्छा उनका संस्कृत पे पकड़ थी, वे मंदिरों में अंदर बैठ करके स्वाध्याय कराते थे। उन्होंने मंदिर के अंदर सैद्धांतिक ग्रंथों की भी अच्छी वाचना करी थी। इसका मल्लप्पा जी पर आगम का बहुत अच्छा प्रभाव था, खूब अच्छा प्रभाव था। ज्योतिष शास्त्र भी मल्लप्पा जी बहुत अच्छे से जानते थे। कविता लिखने का शौक भी मल्लप्पा जी को बहुत अच्छा था। ये सारी चीजों को गुरुजी बहुत अच्छे से जानते थे
और छोटी सी उम्र में गुरुजी मल्लप्पा जी के उन सारे स्वभाव को जानते हुए कह रहे हैं। क्या कहते हैं? आचार्य सिंह जी के शब्द हैं ये। बोले मैंने कहा षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। ये शब्द गुरुजी ने जब कहे मल्लप्पा जी से, क्या कहते हैं कि वहां कहते हैं आपको सब आता है, षडंगादि वेदे, छंद आता है, ज्योतिष आता है, व्याकरण आता है, अलंकार आता है, न्याय आता है, सिद्धांत आता है, सब तो आता है आपको, सब आता है, षडंगादि वेदे। उसके बाद कहते हैं मुखे शास्त्र विद्या, क्योंकि गुरुदेव जानते थे ये शाम को जाते हैं 1-1.5 घंटा पढ़ाते हैं, तो जो शास्त्र की विद्या है वह भी आपके मुख में रखी हुई है। हाँ महाराज। फिर आचार्य कहते हैं कवित्यादि गद्यम पदत्यम करोति, और कवित्वपना भी है, गद्य में और पद्य में आप रचना भी बना लेते हैं, लेकिन मनश्चेन चित्ते लगम गुरुरग्नि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। फिर आचार्य सिंह जी ने कह दिया सब है, अच्छा गायक है दिल पे गुरु नहीं है, अच्छा वक्ता है दिल पे गुरु नहीं है, साधु है दिल पे गुरु नहीं है, मुनि है अगर दिल पे गुरु नहीं है, अपना ही अपना दिखता है, अपना ही अपना देखता है। मैंने रचना बनाई, मेरा नाम छपना चाहिए, सर्वाधिकार सुरक्षित, ततः किम, उसमें तुम्हारे गुरु की कोई सुगंध ही नहीं है। तुमने पद्म बनाया, कोई अच्छा पद बनाया, उस पद में तुम्हारे गुरु की सुगंध नहीं है। तुमने कोई कविता करी, उसमें गुरु की सुगंध नहीं है। तुमने कोई प्रवचन किया, तुम्हारे प्रवचन में तुम्हारे गुरु की सुगंध नहीं है। तथा कि वो प्रवचन भी किस काम का, जिसमें शिष्य के मुख से उसके गुरु की खुशबू ना निकले। तथा किम, अगर आपको ज्योतिष आता है, आपको छंद आता है, व्याकरण आता है, अलंकार आता है, आपको न्याय आता है, तो पहली रचना गुरु के पाद पद में, गुरु के चरण कमलों पर अर्पित करता हूं। वैद्य औषधि बनाता है, पहली औषधि गुरु के पाद पद्मों में रखता है। भगवान आपके श्री चरणों में यह महा औषधि निरोगी काया के लिए उपलब्ध है। विद्या अर्जन करते हैं, गुरु के चरणों में माथा झुका दिया जाता है। सिर झुकाना, इसका मतलब अपना पूरा ज्ञान, अपनी भावना, अपनी भक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना तेज सब आपके चरणों में रख दिया। ना रख पाया तो तथा कि तो क्या मिल जाएगा? क्योंकि आपके पास सब है, आज भी आपके पास सब है, आप लोगों के पास भी किसी बात की कमी नहीं है। ये बात गुरुदेव ने मल्लप्पा जी से कही थी, और कह करके गुरुदेव ने उनका पूरा माइंड वॉश कर दिया। मल्लप्पा जी गुरुजी से कहते हैं आपका कहना तो ठीक है, लेकिन संसार में रहते हैं, संसार में सब संभालना पड़ता है, संसार में घर है, खेत है, उसके बाद गाय बैल भैंस हैं, इतनी बड़ी साहूकारी है, व्यवसाय है, एकदम से तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो कहते हैं, आचार्य सिंह कहते हैं आपका है नहीं, वो चीज आपकी है नहीं, आप यहां आ गए, वो क्या आपको बुला रही है? आपने बहुत अच्छा मकान बनाया, क्या मकान आपसे कहता है एते तेति त्वरितम, वापिस लौटो वापिस लौटो वापिस लौटो? मकान ने कब बुलाया? मकान ने नहीं बुलाया, हम मकान में खिंच करके गए, क्योंकि हमने उसको अपना माना। मल्लप्पा जी ने कह दिया, उन्होंने सुन लिया। फिर कहते हैं, आप सबके लिए भी प्रासंगिक है, विदेशेषु मान्यम, विदेशों में भी आपकी ख्याति है। फिर कहते हैं स्वदेशु धन्य, और अपने देश में भी आप धन्यता का अनुभव करते हैं। हमारे संबंध यहां से चीन तक हैं, चीन के लोग हमको उधार दे देते हैं। अमेरिका जनवरी में फोन कर दूं तो तीसरे दिन हमारा पैकेट एयरप्लेन से लिफ्ट होकर के हमारे घर में आ जाता है। विदेशेषु मान्यम, हम विदेशों में भी मान्यता प्राप्त हैं। स्वदेशेषु धन्यम, और अपने ही देश में धन्यता है। जहां से निकल जाए लोग खड़े हो जाते हैं, आओ बड़ो भाई पधारो सा, अगड़ी पधारो, यहां पे बैठा लिया, क्या बड़े दादा निकल रहे हैं। स्वदेशेषु धन्यम, धन्य है आप,
आपके सामने किसी ने हाथ जोड़ा, आपको किसी ने मान्यता दी, आपको किसी ने आसन दिया, बैठाया, पानी पूछा, आप समझते हैं आपका प्रभाव है। तो वहां पर फिर वही शब्द है, विदेशेषु मान्यम स्वदेशेषु धन्यः। आचार्य कहते हैं सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य अंतो न चान्य। और सदाचार में आपसे बड़ा कोई है नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर में प्याज का टुकड़ा नहीं आता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। छाना पानी उपयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके घर के अंदर शुद्ध व्यवस्थाएं हैं, सदाचारी हैं आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं मनश्चेन्न चित्ते गुरु रग्नि पद्मम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अगर उसके बाद भी मन के अंदर गुरु के चरण चिन्ह नहीं है, चरण कमल यहां स्थापित नहीं है, तो क्या होता है? मैं भी सोचता हूं, सबका चेहरा देखता हूं मैं एक एक का, और फिर पूछता हूं गुरु रग्नि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। खूब पैसा वाले हैं आप लोग, मैंने देख लिया। लेकिन अगर आपके घर के अंदर आचार्य जी का चरण चिन्ह नहीं है, ततः किम बताइए, पैसा बचा के क्या कर लोगे? कहां ले जाओगे पैसा? तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पैसा बचा लेने से? बचना तो है नहीं। घर के अंदर धन आया, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, थोड़ी देर बाद एक फुड़िया होगी, यहां पर दाढ़ी बनाते बनाते फिर उस फुड़िया को पकेगी, पकने के बाद उसमें मवाद निकलेगी, मवाद निकलने के बाद वो ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं होने के बाद तुम इलाज के लिए जाओगे, फिर उसकी बायोप्सी होगी, फिर पता चलेगा कैंसर हो गया है। पैसा तो निकलेगा बाहर। जैसे कितना भी ऊंचा बांध दो, पानी की गति को कोई रोक नहीं पाया, लक्ष्मी की गति को भी कोई रोक नहीं पाया। बांध में जब पहली बार देखा, बिल्कुल एक बूंद पानी आगे नहीं गिर रहा था। हमने कहा गजब, तुमने पानी के प्रवाह को रोक दिया। तो डैम मैनेजर कहता है पानी का प्रवाह दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं रोक सकता। पानी आगे नहीं बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ेगा, वो बढ़ता रहेगा। पानी के प्रवाह को आज तक कोई नहीं रोक पाया, लक्ष्मी के प्रवाह को भी आज तक कोई नहीं रोक पाया। वो 2-4 घंटे के लिए तुम्हारे घर के अंदर रुक जाए, 10, 20, 50 साल के लिए तुम्हारे बैंक में रुक जाए, तुम समझते हो रुक गई? बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ, 20 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में जमा थे, जब जमा किए थे उस वक्त 20 लाख रुपए से कितना सोना आ सकता था? और आज 20 लाख में सोना लेने जाओ तो महाराज उस समय तो 1 किलो 1 लाख रुपया में मिल सकता था, आधा किलो 400 ग्राम तो मिल ही जाता। अभी तो 20 तोला मिल जाए तो सौभाग्य है। वो भी नहीं महाराज, 16-15 तोला में काम हो जाएगा। पैसा रखे रखे घटा ना, प्रवाह बढ़ा ना, लक्ष्मी रुकती नहीं, आपके रोकने से भी नहीं रुकती। ततः किम, फिर रोक करके भी कर लोगे। आचार्य कहते हैं क्षमा मंडले भूपाले भूप भूपाल वृंदे। एक और उसकी एक पंक्ति है, क्षमा मंडल हैं आप, आपके पास लोग हाथ जोड़ लेते हैं, आप सबको क्षमा कर देते हैं। भूप भूपालई वृंदई, और राजा महाराजा लोग भी आपके सामने सलूट मारते हैं। उसके बाद आचार्य कहते हैं सदा सेवितम यम पादार बिंदम, और सब अच्छे अच्छे लोग आपके चरणों की पूजा करते हैं, आपका पैर दबाते हैं, दादा दादा कहते हैं। उसके बाद भी मनश्चेन लग्नम गुरु रग्नि पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। क्या है फिर उसके बाद भी? कुछ नहीं है। इतनी बातें गुरु जी ने साफ सुथरे शब्दों में मल्लप्पा जी से कह दी। उतनी ही साफ सुथरे शब्दों में उस उदाहरण से बात मैंने आपसे कह दी। वो जब फुड़िया होगी, उसके बाद कैंसर होगा, फिर 18 लाख रुपया 20 लाख रुपया कैंसर की हॉस्पिटल में निकलेंगे। पैसा तो निकलेगा, तुम्हारे रोकने से रुकेगा नहीं। अगर तुम सोचते हो कि हम रोक लें, किसी और के काम आएगा, तो लाली में निकल जाएगा, नहीं तो फिर गाली में निकल जाएगा। गाली में भी पैसा निकलता है। गाली दे दी, एक चांटा मार दो, फिर देखो मजा, वकीलों की बल्ले बल्ले, उसके बाद कोर्ट की बल्ले बल्ले, थानेदारों की बल्ले बल्ले, फिर जमानत कराओ, कितने लगे? 20 लाख लगे। ताली दो या गाली, पैसा तो निकलेगा।
तो भैया वक्त रहते अभी IPO खुला हुआ है आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी का। गुरुदेव के नाम का मैंने IPO पूरे देश पे खोला है। सबसे बार बार कह रहा हूं, तुम्हारी लाली की गाली में अगर एक फुड़िया हो गई कैंसर की तो पैसा वहां निकल जाएगा। उससे पहले धन को सुरक्षित करो, धन को देकर के पुण्य सुरक्षित करो। जब देते हैं तो वो पलट करके किसी दूसरे रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है ये पता नहीं, लेकिन मिलता जरूर है। आचार्य कहते हैं परोपकार की वेदी पर चढ़ाया गया फल कभी निष्फल नहीं होता। आचार्य भगवंत का बनने वाला वह समाधि केंद्र परोपकार की वेदी है। उस पर इतिहास दिखेगा अगले 300, 400 साल तक, 500 साल तक। सदी पर एक ऐसे महानतम आचार्य हुए थे, पूरी दुनिया ने उनको अपने सर माथे पर बैठाया था। उनके वैभव से आपका वैभव दिखेगा। आप सब ने, बहुत सारे महानुभावों ने सौभाग्य खुद आगे आकर के लिया। पहले मैं बोल रहा था, फिर बोलना रोका मैंने, लेकिन आपने आगे आकर के रहा। क्यों? क्योंकि मनश्चेत चिन्ह गुरु अग्निपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। क्या है मेरे पास? एक सिक्का भी गुरु के नाम का ना मिला। जनता के बीच में मैंने सबसे आग्रह किया, मात्र 1,31,000 रुपए की राशि में आप वह सिक्का ले सकते हैं। चांदी का रेट बढ़ेगा तो मैं भी अपना रेट बढ़ा दूंगा, क्योंकि पहले 1,11,000 लेता था, सोचता था 11,000 का सिक्का है, 1,00,000 रुपए आपके परिवार का गुरु जी के समाधि केंद्र पर पहुंच जाए। चांदी के रेट बढ़ गए तो हमने भी बढ़ा दिए, फिर हमने उसको 131 कर दिया। आज 1,31,000 रुपए की राशि है। उस राशि पर आप आचार्य भगवंत के 2 चांदी के चमचमाते सिक्के 50-50 ग्राम के अपने परिवार की ओर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आप नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिखता है उस नंबरों पर भी संकेत भेज करके आपके घर में, परिवार में भी वह सिक्का पहुंचाया जा सकता है। पूरी की पूरी राशि आप आचार्य जी के बनने वाले समाधि केंद्र विद्यासागरोदय समाधि तीर्थ डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ के लिए आप प्रेषित करिएगा। स्क्रीनशॉट हमारे कार्यकर्ताओं को दिखाइएगा जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। हमेशा स्क्रीन पर उनके नंबर लगातार चलते रहते हैं। वे आपके घर तक व्यवस्थित रूप से 2 चांदी के सुंदर सिक्के, जिसमें एक तरफ गुरुदेव का चित्र, दूसरी तरफ चरण चिन्ह और तीर्थ निर्माण संयोजक एक सुंदर शब्द के साथ गुरुवर की समाधि की तिथि और जन्म तिथि लिखी हुई है। ये आप सबके जिनका सौभाग्य होगा, सब है ना आपके पास, सुंदर शरीर है, अच्छी काया है, अच्छी पत्नी है, गुरु नहीं है, अच्छा धन है, वैभव है, पुत्र है, पौत्र है, धन है, मान्यताएं हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, लेकिन मनश्चेत चिन्ह गुरु अग्निपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बंधुओं, पैसा तो आ जाएगा, आज नहीं तो कल। चीजें तो बनना शुरू हुई हैं तो बन जाएंगी, आज नहीं तो कल, लेकिन आप अछूते रह जाएंगे। फिर अगली पर्याय मिलेगी, अगली पर्याय में फिर एक नया घर मिलेगा। वृक्ष की कोटर पे मिलेगा, नीचे जमीन के अंदर मिलेगा, स्वर्ग में भी मिलेगा, नरक में भी एक घर मिलेगा। हर जगह घर मिलेंगे, हर जगह बंधु बांधव मिलेंगे, हर जगह पत्नी मिलेगी। अभी तो बहुत सुंदर दिख रही है, इससे भी सुंदर नरक में मिलती है। बिल्कुल लाल लाल मिलती है, साफ सुथरी मिलती है, एक दाग नहीं रहता उसके शरीर पे। जब उससे चिपकते हैं तो पूरा का पूरा शरीर जल जाता है। वो मौका ना मिले, इसलिए घर के अंदर चरण चिन्ह की स्थापना करिएगा। सौभाग्य है, IPO है गुरु जी के नाम का, आज लीजिएगा, कभी भविष्य में उसकी कीमत और बताऊंगा। बस एक ही शब्द कहूंगा, अगर गुरु के चरण ना मिले तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।